सो है गाइस, तो फाइनली और एक नया वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रोटेक का जो लॉजिक कार्ड है, और उस लॉजिक कार्ड में जो 1 से लेके 9 पिन रहता है, उस 9 पिन के जो डिटेल्स होगा उस डिटेल्स को हम A to Z कवर करेंगे। मुझे जितनी ज़्यादा जानकारी है मैं उतना ज़्यादा जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। जो हमारा जो माइक्रोटेक का जो लॉजिक कार्ड का 1 से लेके 9 पिन रहता है, हर एक पिन का अलग अलग काम रहता है। जैसा मानो कि 1 नंबर पिन का जो काम होता है वो वोल्टेज कंट्रोल, ये आउटपुट पिन होता है। हर इस पिन का काम है वोल्ट कंट्रोल करना। इसमें वोल्टेज रहता है 0.8 वोल्टेज, ठीक है। फिर 2 नंबर पिन में अगर हम आते हैं तो 2 नंबर पिन में इसको बोलता है डीसी सेंस 0.7 ऑफ, और जब चार्जर ऑन होता है तो डीसी सेंस होता है 2.5 वोल्टेज, ठीक है। अगर इस 2 नंबर पिन में वोल्टेज का कोई हेराफेरी होता है, मतलब मानो कि वोल्टेज 0 हो गया, मानो कि डीसी सेंस ज़्यादा हो गया, तो उसमें एक फॉल्ट एरर शो करता है। जैसा जो माइक्रोटेक चार्जर में कॉमनली दिखने के लिए मिलता है, मेन प्लस फॉल्ट प्लस 75% ब्लिंकिंग, मेन प्लस फॉल्ट प्लस 25% ब्लिंकिंग, मेन प्लस फॉल्ट प्लस 100% ब्लिंकिंग, ये सब एक एरर कोड होता है इस माइक्रोटेक चार्जर का। जब फॉल्ट के साथ अगर कोई परसेंटेज ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वो एक फॉल्ट या एरर कोड शो कर रहा है। तो हर एक फॉल्ट या एरर कोड का एक स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। वो एक स्पेसिफिक एरिया से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम को एरर कोड के थ्रू मतलब शो कराया जाता है। तो जो 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर पिन में अगर वोल्टेज मिसिंग हो जाता है इन फ्यूचर, अगर 2 नंबर पिन में जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ओनली डीसी कनेक्ट, उस टाइम 2 नंबर पिन में वोल्टेज रहता है 0.7 वोल्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ना भाई, ये सच्ची बात, कोई नहीं बताएगा कसम से। तो ये 2 नंबर पिन का जो सिस्टम और मसला, जो वोल्टेज आता है कहाँ से आता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चार्जर का प्लस टर्मिनल, मतलब 48 वोल्ट का प्लस और 48 वोल्ट का माइनस, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस 48 वोल्ट का वायर से एक मतलब पतला सा फॉयल लेते हुए मतलब जा रहा है लॉजिक कट का तरफ, और लोकेशन नंबर R103 रेजिस्टेंस रहेगा 300 के रेजिस्टेंस। फिर अगर इस लाइन को हम थोड़ा R आगे जाए तो इसमें रहेगा लोकेशन नंबर R105 रेजिस्टेंस रहेगा 15 के रेजिस्टेंस। फिर और एक बगल में रेजिस्टेंस रहेगा R106, उसका मान रहेगा 300 के। ये 300 के रेजिस्टेंस सिंगल लाइन में बैठा हुआ है, और ये जो दोनों रेजिस्टेंस ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इस वोल्टेज को डिवाइडेड कर रहा है। तो क्या होता है इस रेजिस्टेंस का इस टर्मिनल में, मतलब ये इस जो हमारा रहता है उसका, तो जो हमारा रेजिस्टेंस इस तरफ रहता है, हमारा बैटरी वोल्ट 48 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस अगर पार होता है और चार्जर उस टाइम अगर बंद है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को डिवाइडेड, मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करके वोल्टेज, इस दोनों को वोल्टेज डिवाइडेड करने के बाद ये 2 नंबर पिन में आता है 0.7 वोल्ट ऑफ कंडीशन में। अगर चार्जर ऑफ रहता है और बैटरी कनेक्ट रहता है, मतलब चार्जर बैटरी के साथ अगर कनेक्ट रहता है, तो उस टाइम 2 नंबर पिन में आता है 2.7 वोल्ट ऑफ कंडीशन में। अगर उस टाइम 2 नंबर पिन में 0 होगा तो इसका मतलब डीसी सेंस मिसिंग हो गया, तो उस टाइम एक फॉल्ट शो करेगा। उस फॉल्ट को थोड़ा लिखिएगा आप, सीखने के लिए आपका इन फ्यूचर काम में आएगा। वो होगा मेन प्लस फॉल्ट प्लस 75% ब्लिंकिंग। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा इधर में दिखाता हूँ, ठीक, आ जाओ देखने के लिए। इसमें देखो, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लिखा है इसमें लिखा है सिम्टम्स। देखो इसमें लिखा है सिम्टम्स डीसी डिस्कनेक्ट मेन ऑन प्लस फॉल्ट प्लस 75% ब्लिंकिंग। इसका मतलब अगर आपका
चार्जर रिपेयरिंग होने के लिए आता है और उस टाइम आपको अगर दिखे जो मेन एलईडी है वो ग्लो कर रहा है, मतलब वो जला हुआ है, सही है, और उसके साथ ये जो फॉल्ट एलईडी का रेड लाइट है, ये रेड लाइट और 75% का जो ब्लिंकिंग लाइट है ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा जो हमारा जो डीसी सेंस आता है बैटरी से, मतलब जो पीसी बोर्ड से जो कनेक्टेड रहता है, जो रिले का इस टर्मिनल से कनेक्ट होते हुए इस एक फॉयल के थ्रू आ रहा है लोकेशन नंबर 103 रेजिस्टेंस में। इस तरफ इस ट्रैक में कोई गड़बड़ी होगा, बस ट्रैक मिसिंग होगा, मतलब इससे एक कॉन्टिन्यूटी मूड आता है। मतलब कॉन्टिन्यूटी, अगर मीटर में आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो बीप साउंड करता है। अगर बीप साउंड ना करे तो समझ लीजिएगा आपका ट्रैक ओपन हो गया। उस टाइम आपको थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से और थोड़ा ये फॉयल को थोड़ा क्लीन करके आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आपको पक्का कंफर्म 110% आपको फॉयल कटा हुआ ही मिलेगा। तो उस टाइम समझ जाइएगा आपका डिसीजन मिसिंग होने का कारण मेन प्लस फॉल प्लस 75% ब्लिंकिंग कर रहा है। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये मोस्टली अनकॉमन प्रॉब्लम है और इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या आता है इसमें, और एक सिम्टम्स आता है इस 2 नंबर पिन से ही। देखो इस 2 नंबर पिन में और एक दिखाऊं, इस 2 नंबर पिन में एक और एक सिम्टम्स है, इससे बोल रहा है, इसका सिम्टम्स का नाम है सिम्टम्स डीसी सेंस ओवर। इसमें देखिए सिम्टम्स डीसी सेंस 3.2 वोल्ट ऑफ, उस टाइम होगा मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग। अगर कभी भी अगर आपके पास चार्जर रिपेयरिंग होने के लिए आता है और उस टाइम आपको दिखे जो चार्जर 2-3 सेकेंड के बाद ही एम्पियर घट जा रहा है और मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग कर रहा है, ऐसा इधर आगे अगर आप देखोगे, अगर आपके पास एक चार्जर आते हैं रिपेयरिंग करने के लिए और उस टाइम आपका चार्जर प्रॉपर स्टार्ट भी हो गया और 3 सेकेंड का अंदर एम्पियर 0 हो गया और 0 होने के बाद तुरंत उसमें फॉल्ट एलईडी ग्लो कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है, फॉल्ट एलईडी ग्लो कर रहा है। अगर उस फॉल्ट एलईडी ग्लो करता है तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो मेन ऑन लाइट ये जलता रहेगा और फॉल्ट प्लस 100% लाइट ये ब्लिंकिंग करता रहेगा। उस टाइम आपको समझना पड़ेगा जो हमारा 2 नंबर पिन में डीसी सेंस मैक्सिमम होता है 3 वोल्ट, अगर वो मैक्सिमम वोल्टेज क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम आपका मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग करेगा। अगर मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग करता है तो उसका मतलब होता है 2 नंबर पिन में डीसी सेंस ज्यादा आ गया, मतलब इस डीसी सेंस ज्यादा आने के कारण इसमें मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग कर रहा है। और एक बात, हर वक्त मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंक करेगा ऐसा नहीं है, 100% ब्लिंकिंग और भी मतलब अलग अलग लोकेशन से होता है। जब हम ऑनलाइन कोर्स लाएंगे उस कोर्स में हम फुल्ली कवर किए हैं उस टॉपिक के लिए, मतलब उस टॉपिक को हम फुल्ली कवर किए। मैंने अभी फिलहाल आपको एक टॉपिक बताया हूँ, मतलब एक सिम्टम्स या लोकेशन आपको बताया हूँ जिधर से मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग होता है, और भी अलग अलग पोजीशन में लोकेशन है जिधर से भी मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग करता है। अब ये बात ध्यान से रखिएगा, हर वक्त एक ही जगह से नहीं होगा। तो उस टाइम कौन खराब हो सकता है और क्यों ऐसा होता है, हम पहले आओ जानते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर मान के चलो ये रेजिस्टेंस खराब हो गया तो क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा पास करेगा। वोल्टेज ज़्यादा पास करेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ओवर हो जाएगा। फिर हो सकता है हमारा ये 15 के रेजिस्टेंस खराब हो गया इसलिए वोल्टेज डिवाइडर नहीं कर पा रहे, 300 के रेजिस्टेंस खराब हो गया इसलिए वोल्टेज डिवाइडर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हमारा अगर वोल्टेज डिवाइडर से मतलब वोल्टेज डिवाइडर सही से काम नहीं करेगा तो 2 नंबर पिन में ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। अगर 2 नंबर पिन में ज़्यादा वोल्टेज होगा तो जाहिर सी बात हमारा डीसी सेंस ज़्यादा होने के कारण मेन प्लस फॉल प्लस 100% ब्लिंकिंग शो करेगा। ये हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। और एक कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं
ये जो हमारा डायोड, इसमें डायोड मैंने थोड़ा गलती से थोड़ा उल्टा कर दिया, इसका थोड़ा ऐसा होगा, रिवर्स में होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो इस डायोड को अब इसको थोड़ा गलती हो गया, अब थोड़ा देख के इसको कम सही कर लेना आपका दिमाग में, और इसको थोड़ा उल्टा बिठाना पड़ेगा। तो इस कभी भी अगर ये D23 डायोड खराब हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जो इनपुट हमारा जो VCC 5 वोल्ट है, वो VCC 5 वोल्ट क्या होता है, इस ट्रैक के थ्रू इस डायोड को पार करते हुए ये 2 नंबर पिन में वोल्टेज आ जाता है। अगर 2 नंबर पिन में वोल्टेज अगर 4.9 4.5 आएगा तो इसका मतलब क्या, हमारा DC सेंस ज़्यादा हो गया। DC सेंस कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए 2.5 वोल्ट, ये होता है हमारा मिनिमम वोल्टेज। और मैक्सिमम क्या होता है, 3 वोल्ट हमारा मैक्सिमम होता है DC सेंस करने के लिए। ये होता है हमारा मिनिमम, ये होता है हमारा MIN मिनिमम, और इसको हम MAX बोल देते हैं मैक्सिमम। तो ये होता है हमारा DC सेंस, ठीक है, मतलब इसका पूरा का पूरा फंडा आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए अब 3 नंबर पिन में जाते हैं। देखो इस 3 नंबर पिन का नाम होता है रिले और फैन ऑन ऑफ सिग्नल आउटपुट करना, क्योंकि ये आउटपुट पिन होता है। ये पिन कब काम करेगा, जब सारे के सारे पिन प्रॉपर से वर्क करेगा तभी 3 नंबर पिन सही से काम करेगा, क्योंकि अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा, सिंपल सी बात है। अगर जितने भी सारे इनपुट पिन है अगर वो सही से वर्क करेगा फिर जाके आउटपुट होगा। अगर इनपुट पिन में अगर कोई गड़बड़ी रहेगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। बहुत बंदे देखते हैं जो चार्जर मेन प्लस फॉल्ट प्लस ब्लिंकिंग कर रहा है मगर ऑन नहीं हो रहा है, परंतु उसमें वोल्टेज 62 वोल्टेज आ गया है, मतलब रिले के इस पार में, किंतु रिले का उस पर जा नहीं पा रहा है, रिले ऑन नहीं हो रहा है। रिले ऑन कैसे होगा, क्योंकि रिले ऑन का सिग्नल ही तो नहीं आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब कोई फीडबैक मिसिंग हो गया, मतलब इनपुट फीडबैक मिसिंग हो गया। हो सकता है आपका DC सेंस मिसिंग हो गया, हो सकता है आपका AC सेंस मिसिंग हो गया, हो सकता है आपका थर्मोस्टर में तो कोई प्रॉब्लम हो गया, होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर हम बिस्तर से बात करेंगे तो या लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करूंगा एकदम, जितना कम हो सके उतना प्राइस में लाएंगे, 100% चीपेस्ट प्राइस में, वेस्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने की कोशिश में कर रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, तो ठीक है। तो 3 नंबर पिन का काम होता है हमारा रिले और फैन का सिग्नल ऑन ऑफ करना, ये आउटपुट पिन होता है। आउटपुट पिन तब काम करेगा जब सारे के सारे इनपुट सही से काम करेगा। तो फिर 3 नंबर पिन हम कंप्लीट करते, 4 नंबर पिन हम जाएंगे। तो 4 नंबर पिन का नाम है एम्पियर कंट्रोल पिन। इस पिन में आउटपुट होता है, इस पिन का काम क्या है, आउटपुट करना। कितना वोल्टेज, 1.7 वोल्ट आउटपुट करता है, और रिले और फैन के ऑन ऑफ सिग्नल के लिए 4.5 वोल्ट आउटपुट करती है, नोट कर लीजिएगा। और ये हो गया हमारा 4 नंबर पिन एम्पियर कंट्रोल के लिए 1.7 वोल्ट। 5 नंबर पिन का नाम है करंट सेंस इनपुट, मतलब करंट सेंस इनपुट कितना वोल्टेज रहेगा, 1.4 वोल्टेज रहेगा। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई साहब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना खाते में लिख लीजिएगा, आपका ही अच्छा होगा काम करने में। तो 5 नंबर पिन होता है, उस 5 नंबर पिन का नाम है करंट सेंस इनपुट 1.4 वोल्ट, मतलब ये इनपुट होता है आईसी में, ये वोल्टेज इनपुट होता है, इसका नाम है करंट सेंस। एसी सेंस और करंट सेंस में बहुत अंतर है, क्योंकि एसी सेंस मतलब जो हमारा नॉर्मल 220 वोल्ट उसको सेंस करना होता है, और करंट सेंस इसका मतलब होता है जो एम्पियर होता है चार्जर का, आउटपुट एम्पियर सेंस करने के लिए जो बोलता है उसको बोलता है करंट सेंस, ठीक है। अगर मान के चलो 5 नंबर पिन में अगर कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ रहा है, देखो अगर 5 नंबर पिन में अगर कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें क्या सिम्टम्स शो करेगा, मेन प्लस फॉल्ट प्लस तुम्हारा 50% ब्लिंकिंग। अगर कभी भी आपके पास चार्जर रिपेयरिंग होने के लिए आए और आप देख रहे हो उसमें एक सिम्टम शो कर रहा है
उसको बोलते हैं एरर कोड। तो एरर कोड में क्या हो रहा है, हमारा जो मेन ऑन एलईडी ये तो ग्लो करके रखा हुआ है, मतलब ग्लो करके रहता है, सही बात है। और अगर फॉल्ट बत्ती ग्लो करे इसका मतलब हमारा फॉल्ट हो गया। अगर फॉल्ट के साथ कोई अगर कभी भी अगर 50% ब्लिंकिंग करे तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है हमारा करंट सेंस में कोई गड़बड़ी है। तो करंट सेंस मतलब कहाँ से आता है, करंट सेंस कहाँ से आता है, करंट सेंस आता है जो हमारा शांट होता है, इस शांट के इस पार और उस पार, मतलब शांट का जो आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इस पार और उस पार, इसको देखिए थोड़ा। तो शांट का जो इस टर्मिनल को बोलते हैं एक टर्म मतलब एक प्रांत, और इसको बोलते हैं दो मतलब दूसरा प्रांतो, ठीक है। तो इससे एक फॉयल खींच के मतलब ले जा रहा है हमारा LM382 में, और इस टर्मिनल से फिर एक फॉयल खींचते हुए फिर इधर जा रहा है। तो इसमें जब जाएगा हमारा 2 नंबर और 3 नंबर पिन में जाएगा, फिर उधर से 14 नंबर पिन से वोल्टेज आउटपुट होते हुए 0 ओम जंपर के थ्रू पार होते हुए फिर लाइन को इधर जाएगा, फिर जाने के बाद 6 नंबर पिन में एंट्री हो रहा है। देखो 6 नंबर पिन में एंट्री हो रहा है। ये 6 नंबर पिन का काम है, 5 नंबर पिन का काम है करंट सेंस 1.4 वोल्ट इनपुट। अगर इस पिन में अगर कोई गड़बड़ी होता है तो मेन प्लस फॉल्ट प्लस 50% ब्लिंकिंग करेगा। अगर मेन प्लस फॉल्ट प्लस 50% ब्लिंक करता है तो उस टाइम आपको समझना पड़ेगा ये हमारा क्या है, करंट सेंस मिसिंग, CURRENT, करंट SEN सेंस MISSING मिसिंग। तो ठीक है, और हर वक्त एक ही जगह से ऐसा फॉल्ट या ऐसा सिम्टम्स नहीं करेगा, अलग अलग एरिया अलग अलग लोकेशन रहता है। हम उसी डिस्कस में कभी और दिन बात करेंगे। और देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ये सर्किट रहता, ठीक है, तो आप मेरे बातों से 100% रिलेट कर सकते। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास भी वही है, आप तुरंत उसको नोट कर सकते, उसको थोड़ा मार्क कर सकते आपके सीखने के लिए। क्योंकि भाई जब आप सीखेंगे आपके ऊपर मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो भाई रिटर्न तो आएगा ही आएगा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक ही चीज़ है जो लाखों में रिटर्न दे सकता है, वो होता है आपका नॉलेज और आप खुद। इसलिए मेरा मानना है भाई आप अपना ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर जब आपका नॉलेज बेहतरीन होगा, अगर आपका इक्विपमेंट बेहतरीन होगा तो भाई रिटर्न्स तो हज़ारों में लाखों में आएगा। तो भाई मेरा मानना है आप खुद का ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखो, नया नया चीज़ एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर किसी को ये सर्किट चाहिए तो भाई आपको मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे SMS कर सकते हैं, आपका एरिया में मैं कुरियर करके भेज दूंगा, ठीक है। तो अब फिर हम बात करेंगे 6 नंबर पिन को। तो 6 नंबर पिन का नाम होता है AC सेंस इनपुट। इसमें रहेगा 2.2 वोल्ट। ये वोल्ट अगर मिसिंग हो जाता है तो एक सिम्टम शो करता है। ये वोल्ट कहाँ से आ रहा है वो हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो 6 नंबर पिन का नाम होता है AC सेंस इनपुट। इसमें रहता है 2.2 वोल्ट। अगर कभी भी ये 6 नंबर पिन का वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाता है तो चार्जर में एक सिम्टम्स या एरर कोड शो करता है। उस एरर कोड का क्या होगा वो हम बात करेंगे। इसमें अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो इसमें सिम्टम्स लिखा है मेन प्लस फॉल्ट प्लस 25% ब्लिंकिंग। अब हम इसमें थोड़ा टैब में समझाने की कोशिश करता हूँ ये कहाँ से हो रहा है। तो पहले मैं इसको थोड़ा जितने भी सारे ड्राइंग बनाए उसको पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। आज अभी हम बात करेंगे 6 नंबर पिन में अगर कोई मिस्टेक होता है तो क्या सिम्टम्स होता है। देखो ये 6 नंबर पिन का नाम होता है हमारा AC सेंस, मतलब फेज और न्यूट्रल को जो सेंस करते हैं उसको बोलते हैं AC सेंस। वो कहाँ से हो रहा है पहले हम इसको गौर से समझने की कोशिश करते हैं। भाई मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, डू नॉट माइंड, कृपया मुझे माफ़ कर देना। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदी बोलने में, कभी कभी मतलब इधर से उधर हो जा रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको थोड़ा नोट डाउन और उसको थोड़ा रिविजन प्रैक्टिस करते रहिए। भाई आपका ज़िंदगी तो यूँ चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ खुद का ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न्स लाखों में आएगा। तो सबसे पहले जो फेज और जो न्यूट्रल होता है, तो फेज में
सीरीज में 6 रेजिस्टेंस लगा रहता है 1 मेगा ओम्स का। पहले तो पास रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक ही साथ पास रेजिस्टेंस फेज के मतलब फेज में, और न्यूट्रल में भी सेम कंडीशन, पास रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने के बाद लाइन को खींच के सीधा कहाँ ले जा रहा हूँ, थोड़ा इधर जा रहा है एक बंदा, मतलब फेज और न्यूट्रल ठीक साथ में चल रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, ये फिर न्यूट्रल सीधा इधर जा रहा है, फेज भी सीधा इधर जा रहा है। तो फेज और न्यूट्रल में अभी भी एसी वोल्टेज है, इस एसी वोल्टेज को मिली वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी वही चीज होने वाला है। ये जो फेज और न्यूट्रल दोनों को मतलब साथ साथ खींच के 35 हमारा LM380 का तरफ लिया जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें अगर देखोगे लोकेशन नंबर R70 और लोकेशन नंबर R64, इस टर्मिनल में ये जो एक टर्मिनल होता है और ये जो एक टर्मिनल होता है, अगर इस दोनों टर्मिनल में मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर में इसमें अगर हम डिजिटल मीटर को एसी में रख के, अगर इसमें एक बंदे इसमें रेड प्रॉप और इसमें हमारा अगर हम ब्लैक पॉप रखेंगे तो इसमें लगभग हमारा वोल्टेज शो करेगा 30 से 32 वोल्ट। इसमें अभी अभी एसी वोल्टेज है, शॉर्ट लग सकता है। जब ये 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस को क्लोज करता है मतलब पार करता है, तभी इसमें हो जाता है इस टर्मिनल में, इस एरिया में और इस एरिया में हो जाता है हमारा मिली वोल्टेज, MILLI मिली VOLTAG मिली वोल्टेज। इस मिली वोल्टेज को फिर कहाँ ले जा रहा है, फिर फेज को सीधा ले जा रहा है हमारा इनपुट 13 नंबर पिन में इनपुट हो रहा है फेज मतलब न्यूट्रल वाला, और फेज हमारा किधर नंबर 12 नंबर पिन में हमारा इनपुट हो रहा है। फिर उधर से ही इस एन गेट के थ्रू, इसमें जो आप दिख पा रहे हो इसको बोलते हैं एन गेट, इस एन गेट के थ्रू 14 नंबर पिन से आउटपुट हो रहा है 2.6 वोल्टेज। इस आउटपुट वोल्टेज को 0 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पार करने के मतलब 0 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू लाइन को आगे बढ़ाने के बाद फिर आता है 1 के रेजिस्टेंस लोकेशन नंबर R67। इस 1 के रेजिस्टेंस के जरिए इधर वोल्टेज थोड़ा घट जाता है। इस वोल्टेज को घटने के बाद ये जो वोल्टेज होता है इसमें लगभग आता है 2.2 वोल्टेज, और इस 2.2 वोल्टेज को ही फिर 6 नंबर पिन में एसी सेंस तौर पे दिया जाता है। ये देखो ये हो गया हमारा 6 नंबर पिन एसी सेंस 2.2 वोल्ट। अगर इन फ्यूचर अगर 6 नंबर पिन का वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाता है तो उस टाइम जो सिम्टम शो करता है बोर्ड में वो होता है हमारा मेन ऑन, मतलब जो हमारा जो मेन एलईडी है वो तो ग्लो करेगा ही, हमारा मेन एलईडी क्या होगा, ग्लो हो रहा है, और उसके साथ फॉल्ट एलईडी भी ग्लो हो रहा है। अगर फॉल्ट एलईडी ग्लो हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई सिम्टम्स शो करेगा ही करेगा। तो उस टाइम क्या शो कर रहा है, उस टाइम 25% ब्लिंकिंग शो कर रहा है, अनब्रेकेबल बिलीवेबल थिंग्स होता है। अगर कभी भी एक माइक्रोटेक चार्जर में मेन प्लस फॉल्ट प्लस 25% ब्लिंकिंग अगर दिखे तो भाई समझ लेना एसी सेंस में कोई गड़बड़ी हो गया है। इसका मतलब तो उस टाइम आपको फेज और न्यूट्रल से जो मतलब एक ही साथ में 5 रेजिस्टेंस सीरीज में करा गया है, फिर उधर से लोकेशन नंबर R70 और लोकेशन नंबर R64 में जो मैंने जो दिखाया टर्मिनल 30 से 32 वोल्ट रहता है वो अगर सही है वो भी देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा 12 और 13 नंबर पिन में सही से इनपुट हो रहा है या नहीं। फिर 14 नंबर पिन से सही से अगर आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज 6 नंबर पिन में पहुंच रहा है या मतलब उसमें आता है ना नहीं आता, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, फिर जाके आपका काम सही से बिठेगा व उठेगा। तो अगर इन फ्यूचर अगर मेन प्लस फॉल्ट प्लस 25% ब्लिंकिंग अगर दिखे तो भाई मैंने जो आपको समझाया वही चीज़ फॉलो करना, आपका काम बन जाएगा। फिर आता है हमारा 7 नंबर पिन इनपुट VCC पिन 78 पास से, ये हमारा 5 वोल्ट आता है 7 नंबर पिन में।
और इस 7 नंबर पिन में जो 5 वोल्ट आता है, उस 5 वोल्ट के ज़रिए से ही हमारा जो ये मेन आईसी है वो आईसी ऑपरेटेड होता है। क्योंकि कभी भी एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से कम लगता है, तो अलग अलग आईसी का अलग अलग वीसीसी वोल्ट रहता है। तो इस 5 वोल्ट मतलब इस लॉजिक कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है इस आईसी का रिक्वायरमेंट होता है 5 वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है। फिर आता है 8 नंबर हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें हमारा क्या होता है, नेगेटिव चाहिए ग्राउंड, मतलब प्लस एंड माइनस होने के बाद ही तो हमारा आईसी ऑन होगा, मतलब एक्टिवेट होगा। और फिर आता है हमारा थर्मोस्टर आउटपुट, ठीक है, इसमें वोल्टेज रहता है 3.3 वोल्ट। इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो सिम्टम्स क्या करेगा, मेन प्लस फॉल्ट प्लस 50% ब्लिंकिंग शो करेगा। तो इसका मतलब देखो 50% शो कितने जगह हो रहा है, 50% शो 2 जगह हो रहा है। एक होता है हमारा करंट सेंस इनपुट एरिया में ही मेन प्लस फॉल्ट प्लस 50% ब्लिंकिंग मतलब हो रहा है, और एक जगह में जो इनपुट होता है थर्मोस्टर का, उसमें भी मेन प्लस फॉल्ट प्लस 25% ब्लिंकिंग हो रहा है। मतलब एक ही मतलब सिम्टम्स 2 अलग अलग जगह से हो सकता है। मैंने आपको एक थोड़ा सा डेमो दे दिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो भाई ये क्या करो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भर भर के करो, आपका प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच। और बहुत नींद आ रहा है तो गुड नाइट, मिलते कभी और एक वीडियो के साथ।